देखिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एसआईटी। ये एसआईटी का मतलब क्या है? एसआईटी मतलब है साइन का लैप्लास निकालने को बोल रहा। देखिए सॉल्यूशन सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट कर लीजिए। देखिए एसआईटी का मतलब है आपका क्या? एसआईटी का मतलब है बताइए। एसआईटी का मतलब है आपका साइन, ठीक है। तो लेट, हम जानते हैं साइन कैसे फंक्शन है, ऑड फंक्शन होता है। तो लेट एसआईटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल इंटीग्रल 0 से t sin u अपॉन u dt, sin u अपॉन u du। देखिए साइन कैसे फंक्शन है आपका बताइए, ऑड फंक्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑड फंक्शन है तो देखिए 0 से t u माइनस u3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये मैं पहले ही आपको सीरीज लिखा चुका हूं, प्लस u की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस u की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। अब क्या हो जाएगा, प्लस u की पावर 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल, लेकिन हम इतना ही से रहने देंगे, ठीक है। अब जब इसकी आप लिमिट लगाएंगे, इंटीग्रल करेंगे, अब देखिए जब इंटीग्रल करेंगे तो ये क्या है, u की पावर 3, इंटीग्रल जब करेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए u का u रह जाएगा, ये और u की पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा, बेस में 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस u की पावर 5 अपॉन 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी बेस ये पावर जो है यहाँ बेस में आ जाएगी, माइनस u की पावर 7 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब लिमिट लगा दीजिए 0 से t तक। जब 0 लिमिट लगाएंगे तो देखिए t लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, t माइनस टी की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस t की पावर 5 अपॉन 5 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस टी की पावर 7 अपॉन 7 इंटू 7 फैक्टोरियल, और प्लस 0 करेंगे तो वैल्यू 0 प्लस डॉट डॉट ये आगे तक आपकी वैल्यू ऐसे चलती जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, देखिए जल्दी से इतना लाइन बढ़ा देते हैं, देखिए लैप्लास और निकाल लेते हैं। इसका लैप्लास जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए लैप्लास ऑफ साइन आई टी इक्वल टू क्या होगा, लैप्लास इसका देखिए t का क्या लैप्लास होगा, t की पावर 1 है तो n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n प्लस 1, यहाँ क्या 1 तो 1 अपॉन p की पावर 2 माइनस t की पावर 3 है तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 3 फैक्टर p की पावर 4 प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 इंटू 5 फैक्टोरियल p की पावर 6 माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 इंटू 7 फैक्टोरियल p की पावर 8, और ये क्या आगे तक चलता चला जाएगा। देखिए 3 फैक्टोरियल खत्म, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल खत्म, तो लैप्लास ऑफ sin i t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 पी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 5 पी की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 7 इंटू पी की पावर 8 प्लस डॉट डॉट, ये वैल्यू आगे तक चलती चली जाएगी। इस प्रकार आप इसे नोट कीजिए स्टूडेंट। अब इसमें से क्या करें स्टूडेंट, 1 अपॉन पी आप कॉमन ले लें, अगर 1 अपॉन पी कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा, 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन पी की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू पी की पावर 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 7 इंटू पी 1 अपॉन पी की पावर 8 प्लस डॉट 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 डॉट। आप देखिए इसमें और क्या कर सकते हैं, देखिए 1 अपॉन पी ब्रैकेट 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन 3 1 अपॉन पी की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 5 1 अपॉन पी की पावर होल 5 1 अपॉन 7 1 अपॉन पी की होल पावर 8, इस प्रकार से लिख सकते हैं। सॉरी 8 नहीं 7 है, अभी 7 लिख सकते हैं। अब देखिए हम चूंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x की सीरीज क्या होती है, आपने tan इनवर्स x की सीरीज पढ़ी है, चूंकि tan इनवर्स x की सीरीज होती है, देखिए tan इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन 3 सॉरी tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 3 x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 5 x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 7 x की पावर 7 प्लस डॉट 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 डॉट। तो आप ये देख रहे हैं ये अंदर का जो ब्रैकेट में चल रहा है ये क्या है, tan इनवर्स x की सीरीज में, बस यहाँ पर x है, यहाँ पे क्या 1 अपॉन p, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन p
tan इनवर्स x की जगह 1/p है तो यहाँ x की जगह रख दें 1/p। यही कि आपका साइन फंक्शन का लैप्लास है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 24 23 निकलना, कुछ फास्ट बकवास चीजें यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन वगैरह, एरर फंक्शन वाला इतना हार्ड लेवल टॉपिक बीएससी में डाल दिया गया है एमएससी का, तो उसकी कोई नीड नहीं है आपको करने की। ये एक्सरसाइज 5 से आते भी नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन आपका थोड़ा सा वैसे ही है, आपका फॉर्मूला बेस है, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ एक दो क्वेश्चन, एक दो एक्सरसाइज के। आपको एक्सरसाइज 4 तक ही कंप्लीट करना है, ये एक दो जो क्वेश्चन हो रहा है ना वो कर लेना बस। एक्सरसाइज 5 से आपको करने की कुछ नीड नहीं है, ना एक्सपोनेंशियल वगैरह फंक्शन करने की नीड है। देखिए सबसे पहले ये क्या दे रखा है, देखिए a प्लस b का होल क्यूब की फॉर्म का दे रखा है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे b हैव Laplace of t 1 प्लस t e की पावर माइनस t की होल पावर 3। अब यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला, अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा आप सभी को, बहुत से स्टूडेंट्स को, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये क्या होता है, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। स्टूडेंट्स लगाइए फॉर्मूला, लेप्लास 1a क्यूब प्लस b क्यूब, तो 3t e की पावर माइनस 3t प्लस 3a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 b t e की पावर माइनस t प्लस 3ab स्क्वायर, और b कितना है तो ये t कितना हो जाएगा, t स्क्वायर e की पावर माइनस 2t। अब इन्हें लेप्लास को लीनियर प्रॉपर्टी लगा दीजिए, यहां से लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, या यही लिख देते हैं, लेप्लास ऑफ 1 लेप्लास ऑफ t क्यूब e की पावर माइनस 3t 3 लेप्लास ऑफ t e की पावर माइनस t प्लस 3 लेप्लास t स्क्वायर e की पावर माइनस 2t। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, 1 का 1/p होता है। अब देखिए यहाँ पे दो फॉर्म लगते हैं, t की पावर n से मल्टीप्लिकेशन हो रही है फंक्शन में, या तो t की पावर n वाली फॉर्म लगा के इसे सॉल्व कीजिए, या सिंपल सी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए t की पावर n का आप इंटीग्रल निकालिए, इंटीग्रल कह रहा हूँ, लैप्लास निकालिए, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लिकेशन है, e की पावर at से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, माइनस at से, तो आप क्या कर सकते हैं, e की पावर at से मल्टीप्लिकेशन होती है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा देना, t का निकालिए लैप्लास, और e पावर माइनस 80 वाली फॉर्म से यानी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाइए, तो हेयर लिख सकते हैं, इनका अलग अलग निकाल लो, हेयर लैप्लास ऑफ टी क्यूब, हेयर लैप्लास ऑफ टी क्यूब e की पावर माइनस 3t, ठीक है। सो लैप्लास ऑफ t की पावर 3 फैक्टोरियल अपॉन p की पावर 4। अब यहां लिखिए बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, इसका लैप्लास क्या हो जाएगा, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग लैप्लास ऑफ t की पावर 3 e की पावर माइनस 3t, p की फॉर्म का है, p की जगह p माइनस a रखते हैं, a की जगह माइनस 3, तो p प्लस 3, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन p प्लस 3 की होल पावर 4। सिमिलरली इस वाले का निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, तो इसी प्रकार सिमिलरली आप और भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या होगा, सिमिलरली लैप्लास ऑफ t e की पावर माइनस t इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए स्टूडेंट, t का 1/p की पावर 2, 1 यहाँ ऊपर लिख देता हूँ सबसे थोड़ा, t का क्या होगा 1/p की पावर 2, तो इक्वल टू 1/, अब यहाँ कितना है माइनस का 1, तो 1/p प्लस 1 की होल पावर 2, और एंड लैप्लास ऑफ t स्क्वायर e की पावर माइनस 2t क्या हो जाएगा, t स्क्वायर का लैप्लास 2 फैक्टोरियल अपॉन p की पावर 3, अब यहाँ कितना है माइनस का 2,
तो p प्लस 2 की पावर 3। अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन 1 बना लीजिए, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, ये वैल्यूज मैंने लिखी रहती है, अब यहाँ से नोट करें। देखिए 1 का क्या होगा, 1/p। अब देखिए यहाँ से लेप्लान t की पावर 3 वाले का क्या है, 3 फैक्टोरियल अपॉन p प्लस 3 की होल पावर 4 प्लस 3। अब इसका क्या है लेप्लान, ये 3 हो जाएगा ऊपर ही, तो 3 अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये लास्ट क्या चल रहा है 3, ये चल रहा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन p की पावर p प्लस 3 की पावर p प्लस 2 का होल क्यूब 3। ठीक है, इसे नीचे का क्लियर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/p 3 गुणा 2 गुणा 1 अपॉन p प्लस 3 की होल पावर 4 प्लस 3 p प्लस 1 की होल स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल खोल दिया यहाँ से p प्लस 2 की होल पावर 3। ये हो जाएगा 1/p प्लस 6/p की पावर प्लस 3 की होल पावर 4 प्लस 3/p प्लस 1 की होल p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टू द 6 p प्लस 2 का होल क्यूब। अब इन्हें क्रम से लिख लीजिए जैसे बुक में दे रखा है, मतलब जैसे प्रूफ कराना है 1/p और 3/p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6/p प्लस 2 की होल क्यूब प्लस 6/p प्लस 3 की होल पावर 4। यही हमसे क्या करा रहा था, प्रूफ करा रहा था स्टूडेंट। देखें यही थी क्या वैल्यूज प्रूफ करने के लिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, यही वैल्यूज हमसे प्रूफ करा रहा है, तो आप इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए स्टूडेंट, मैंने बोला था एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, आपकी कराई जाती है, कहीं भी आप देख लें, बट मैं उसमें से कुछ एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ जो एक्सरसाइज में डाल के सीधे करा रहा हूँ। देखिए अभी जो साइन वाला आपका वो लेफ्ट ने कराया था, यहाँ पे लेक्चर नंबर 10 ही पढ़ा रह गया आपका, ये लेक्चर नंबर 11 चल रहा है। ठीक है, लेक्चर कौन सा चल रहा है 11। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये ध्यान दे लीजिए। गिवन डेट कर रखा है कि 2/√t/2 इंटू √t/x का जो लैप्लास है 1/p की पावर 3/2 के, तो प्रूफ करके दिखाइए कि 1/p की पावर 1/2 यानी 1/√p का जो लैप्लास वो वैल्यू है वो लैप्लास 1/√πt के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे गिवन डेट, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं गिवन डेट, हमें क्या गिवन कर रखा है, गिवन डेट लैप्लास ऑफ 2√t/x किसके बराबर है 1/p की पावर 3/2 के बराबर है ना। एंड सो डेट हमें क्या करके दिखाना है, शो करके दिखाना है कि सो डेट 1/p की पावर 1/2 इक्वल टू किसके बराबर, लैप्लास ऑफ 1/√πt के बराबर है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं क्या, इसकी राइट साइड इसे ले लो, राइट साइड इक्वल टू 1/ लैप्लास 1/√πt। देखिए रूट कैसी है आपकी, पाई कैसी है कांस्टेंट वैल्यू, तो 1/√π को हम बाहर ले लें तो 1/√π लैप्लास 1/√t। t कैसी कैपिटल है यहाँ, एक मिनट में देख लूं कि कैपिटल है स्मॉल स्टूडेंट्स, t आपकी स्मॉल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसे स्मॉल t बना लेना। ठीक है, स्मॉल t, इसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए तो 1/√π लैप्लास 1/ इसका क्या लेंगे t की पावर 1/2, और जब ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का तो 1/2। अब ये क्या माइनस की वैल्यू है, a से ग्रेटर देन अगर हो रही है माइनस में 1 से, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा t की पावर n का n+1 गामा p पावर n+1। ठीक, तो देखिए 1/√π इसका लैप्लास क्या हो जाएगा आपका गामा
-1 + 1 p की पावर -1/2 + 1, तो 1/√π इंटू ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, गामा 1/2 बटे पी की पावर 1/2 इक्वल टू 1/√π गामा 1/2 पी की पावर, इसे क्या लिख सकते हैं, √p। अब हम क्या जानते हैं, यहाँ पी चल रहा है ना स्टूडेंट्स, ठीक है पी चल रहा, हाँ हम क्या जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो गामा 1/2 होता है उसकी वैल्यू √π के बराबर होती है, किसके बराबर, √π के बराबर। तो हम लिख सकते हैं इनटू √π, गामा 1/2 की जगह √π हमने पढ़ा भी है, √p, ये √π से √π कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप रूट मत लगाइए क्योंकि रूट हमें 1/2 ही लेने देना है, तो लगा दीजिए 1/2 ही लिखा दे दीजिए। तो ये आपका किसके बराबर हो गया, 1/p की पावर 1/2, ये क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, राइट साइड हम लेके चले थे ये वाली, और इसका जो सॉल्यूशन करके हमने क्या दिखा दिया कि इसकी वैल्यू किसके बराबर, 1/p की पावर 1/2 के बराबर। तो यही हमें प्रूफ करना था, नोट कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखिए ये लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए, चैप्टर में ही चैप्टर आपका फिनिश है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट लैप्लास ऑफ sin² d upon t इक्वल टू 1/4 log p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन p। इसे कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट f ऑफ t इक्वल टू sin² t। अब sin² t का तो सीधे कोई लैप्लास होता नहीं है, हम जानते हैं cos 2t बराबर क्या होता है, 2t cos 2t इक्वल टू 1 - 2 sin² t। तो sin² t की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, sin² t इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 - cos 2t अपॉन 2, ठीक है। सो देखिए यानी sin² t की जगह हम ये रख सकते हैं, इसलिए इसकी जगह क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं, लैप्लास ऑफ sin² t अपॉन t इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ cos t की जगह ये वैल्यू 1 - cos 2t अपॉन 2 चल रहा है, t ये बेस में है यानी अपॉन में है, तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए बाय थ्योरम डिवीजन, कौन सी वैल्यू, डिवीजन ऑफ t, लैप्लास ऑफ sin² t अपॉन t किसके बराबर हो जाएगा बताइए स्टूडेंट, लैप्लास ऑफ 1 - cos 2t अपॉन 2t। अब ये कैसे होगा, इक्वल टू लिमिट, अब 1 - cos 2t का आपको लैप्लास यहाँ साइड में निकाल लीजिए, यहाँ पर लैप्लास ऑफ 1 - cos 2t का क्या होगा, 1 का 1/p माइनस cos 2t का p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है 2, तो 4, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से 0 से p से इंफिनिटिव, सॉरी p से इंफिनिटिव f ऑफ x होता है, इसकी जगह क्या रखेंगे, x की फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। f ऑफ x होता है फंक्शन क्या, अब देखिए इसका लैप्लास, तो ये हो जाएगा आपका 1/p माइनस लैप्लास क्या है, ये आपका p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 dp, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रल अलग अलग कर लें अगर, तो p से इंफिनिटिव 1/p dp माइनस p से इंफिनिटिव p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 dp। अब आप इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स, बाकी का आगे करते हैं फिर। देखिए स्टूडेंट्स अब इसे कैसे करेंगे, देखिए 1/p का इंटीग्रल log p हो जाएगा, p से इंफिनिटिव लिमिट। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, इसे हम क्या लेट कर लेते हैं, अगर देखिए साइड में लेके चलते हैं भी, p स्क्वायर p लेट साइड में लिखना जरूरी है, p स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू t लेट कर लीजिए। अगर इसका जब डेरिवेटिव करेंगे 2p dp 4 का 0 तो dt, यहाँ से p dp किसके बराबर आ जाएगा, dt अपॉन 2k। तो देखिए p dp ऐसी रहने देंगे, इसकी जगह हमने t लगा दिया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, log p, p से इनफाइनाइट
माइनस पी से इनफाइनाइट पी डी पी की जगह डी टी अपॉन 2t। अब क्या करेंगे, log p, ये ऐसे ही चलता रहेगा, अभी एक साथ सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका 2 log t, t की वैल्यू p स्क्वायर प्लस 4 लिमिट p से इनफाइनाइट। लिमिट अगर पूरी एक साथ ले लें तो log m माइनस log n का फॉर्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं, है ना स्टूडेंट? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि लगा सकते हैं। देखिए log p माइनस log p माइनस, अब देखिए थोड़ी ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये अपॉन में है ना 2, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा, 1/2 यहाँ हो जाएगा, log p स्क्वायर प्लस 4 बी ब्रैकेट लगाइए, बड़ा ब्रैकेट p से इनफाइनाइट। अब ये log m माइनस log n, अब देखिए 1/2 एक बाहर भी तो चल रहा था हमारा, 1/2 बाहर, बड़ा ब्रैकेट लगा के 1/2 भी यहाँ भी लगा दीजिए, 1/2 आपका चल रहा है, बाहर चल रहा है, इक्वल टू 1/2 1/2 भी चल रहा है स्टूडेंट, इसके साथ में भी। अब देखिए अब क्या करेंगे, log m माइनस log n का यह फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे होगा, देखिए log m माइनस log n। अब देखिए पहले यहाँ पे एक फॉर्म बनी है n log m, n log m किसके बराबर था, log m की पावर n के, तो 1/2 पावर का लिए ये ऊपर में लिए, ये इसके ऊपर लिए ये, देखिए 1/2 मतलब ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट log p माइनस log p स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर 1/2 p से इनफाइनाइट, ठीक है। log m माइनस log n, log m अपॉन n, ठीक है, आ जाएगा log p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, 1/2 का मतलब रूट होता है लिमिट p से इनफाइनाइट। इतना आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट इसे कैसे होगा, आप लोग सर लिमिट लगा दो, भाई लिमिट लगा देंगे, पहली लिमिट इनफाइनाइट लगेगी, तो इनफाइनाइट रूट इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस 4, ये तो कुछ सॉल्व भी नहीं हो रहा, तो हम इसमें क्या कराएं, इसकी वैल्यू 0 कैसे करें, इनफाइनाइट से जब हम जानते हैं डिवाइड करें की वैल्यू में क्या होता है, ये 0। अगर हम यहाँ से p स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 4/p स्क्वायर, और p स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और p स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, बताइए क्या हो जाएगा आपका, 1 बचेगा, तो यानी टोटल यहाँ क्या बचेगा, log 1, और log 1 की वैल्यू हम जानते हैं 0, तो देखिए कैसे करेंगे, 1/2 log p, अंदर से p स्क्वायर हम कॉमन ले लें, p स्क्वायर कॉमन लेना मतलब डिवाइड, इसमें डिवाइड करेंगे p स्क्वायर से तो 1, 4/p स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, p से इनफाइनाइट। अब यहाँ देखिए एक बात गौर कीजिए, जब ये p स्क्वायर रूट में बाहर लेंगे तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी, हमें ओनली p प्राप्त होगा, तो p ब्रैकेट 1 प्लस 4/p स्क्वायर लिमिट p से इनफाइनाइट, p से p क्या हुआ, कैंसिल हो गया ये आपका, तो 1/2 ब्रैकेट log 1/1 प्लस 4/p का स्क्वायर, रूट में वैल्यू चल रही है p से इनफाइनाइट, लिमिट लगा दीजिए, जब इनफाइनाइट से किसी में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें वैल्यू क्या प्राप्त होती है 0, तो 1/1 प्लस 4, जब 4 है, देखिए अब यहाँ क्या 4, इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो 0 माइनस log 1/1 प्लस 4/p स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे सॉल्व कीजिए तो ये बचा 1/2, ये क्या बचेगा log 1, और log 1 की वैल्यू 0 माइनस log 1 अपॉन रूट एलसीएम लीजिए p स्क्वायर प्लस 4/p स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे चलते हैं, इस p स्क्वायर को अंदर रूट में से निकाल लेंगे, तो अब देखिए क्या करते हैं, p स्क्वायर को रूट से बाहर लाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए 1/2 माइनस log 1/रूट p स्क्वायर प्लस 4, रूट में से बाहर लिया है p स्क्वायर को तो p बचा, अब ये p कहाँ ले जाएंगे ऊपर, 1/2 माइनस log
पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2। देखिए माइनस का है लॉग, मैंने बताया था जब प्लस का करना है हमें माइनस खत्म करना है तो जो आंसर उसे हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए। 1/2 लॉग पी स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर 1/2 अपॉन पी। देखिए अब क्या कीजिए स्टूडेंट, 2 से मल्टीप्लिकेशन 2 से डिवाइड, तो यहाँ क्या 2, यहाँ हो जाएगा 4। देखिए अब यहाँ क्या चल रहा है लॉग पी स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर 1/2 अपॉन पी। देखिए 1/2 को आगे लिए आइए तो 2 अपॉन 4 मल्टीप्लिकेशन 1/2 लॉग पी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2। ये 2 से 2 खत्म, 1/4 लॉग पी स्क्वायर प्लस 4, तो क्या बचा पी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन पी। यही क्या करना था स्टूडेंट्स हमें प्रूफ। तो ये क्वेश्चन समाप्त होता है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जय हिंद स्टूडेंट, इस चैप्टर को अच्छे से कीजिए। डाउट होता है कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, टेलीग्राम पर से पूछिए। डाउट होगा तो डाउट क्लास में आपको जो भी क्वेश्चन होगा क्लियर करा दी जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।